माइंड में इसको इस तरह से सेट कर लीजिए ना कि जहां भी देखो आपको नींद में भी सपना है 8 गो 4 गो 6 गो ये आ जाए। देखिए आज हम लोग उपसह संयोजन संख्या पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इस क्लास का एक छोटा सा टॉपिक है। और ये जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या चीज है और ये निकलता कैसे है या इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी क्रिस्टल है तो उसके चारों तरफ कण रहता है। नहीं, जैसे आप मान के चलिए कि NaCl क्रिस्टल है तो Na और इस Na के चारों तरफ आपका क्या लगा हुआ रहता है, Cl बॉन्ड बनाए हो, आपको पता भी होगा इस तरह से। फिर इस Cl के चारों तरफ क्या होता है आपको Na। चलिए ठोस इस तरह से इधर भी आप देखिए तो इसके चारों तरफ क्या होता है, सोडियम होता है। मतलब इस तरह से अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये आपका वास्तविक ठोस है, ठीक है। तो यहाँ उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, कि ये एक तरह का ऐसा नंबर है कि अगर कोई कण है तो उसके चारों तरफ कणों की संख्या कितना है, उसके चारों तरफ कणों की संख्या, उसी कणों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसह संयोजन संख्या। मान के चलिए कि कोई परमाणु है या कोई भी कण है और उस कण के चारों तरफ जितनी संख्या है, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पास एक कोई कण है वो, ठीक है, और इस कण का अगर निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप ये देखिए कि अगर ये प्लस चार्ज है तो एकर विपरीत और एकर चारों तरफ, इसका विपरीत और एकर चारों तरफ, मान के चलिए कि ये आपका एगो चार्ज है और एकर चारों तरफ कितना कण सटा हुआ है, तो मान के चलिए कि एगो माइनस वाला कण यहाँ सटल है, एक माइनस वाला कण यहाँ सटल है, एगो यहाँ सटा हुआ है, फिर एक माइनस वाला कण यहाँ सटल है। तो आप देखिए ना कि ई वाला जो कण है प्लस वाला, और चारों तरफ 4 गो कण सटल है कि नहीं सटल है। तो अगर 4 गो कण सटल है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इस कण की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 4 है। इस कण की संयोजन संख्या कितनी है, 4। तो अगर 4 है तो ऐसे आकृति को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक है। और इस चतुष्फलकीय का Cn नंबर, Cn मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर, और वो आपका कितना है, 4 है कि नहीं। अगर मान के चले कि कोई चतुष्फलकीय ना होकर के त्रिकोणीय हो जाए, त्रिकोणीय, तो त्रिकोणीय कहने का मतलब आपका ये ना होगा कि अगर आप मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पास कोई कण है, ठीक है, और एक त्रिकोणीय कहने का मतलब कि एक कण यहाँ मौजूद होगा, एक कण इधर होगा और एक कण इधर होगा, तब ना त्रिकोणीय बनेगा। आप खुद ही सोचो कि अगर ये त्रिकोणीय कण है तो इस कण के चारों तरफ कितना कण उपस्थित है, 1 2 और 1 3। तो अगर इसके चारों तरफ 3 ही कण मौजूद है तो ऐसे 3 कण को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय। आप बताइए कि इस त्रिकोणीय में या इस त्रिकोणीय आकृति का Cn नंबर कितना हो जाएगा, 3। इसका 3 हो जाएगा। मतलब ऐसा ऐसा अगर रहे तो आप ज्ञात कर सकते हो कि नहीं, बताइए तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप ही से हम पूछते हैं, मान के चलिए कि हमारा एक आकृति है तीसरा और हम मान के चलते हैं कि ये मेरा BCC है। क्या है, BCC बोल रहे तो आपको दिमाग में एकदम फिगर छप जाना चाहिए कि BCC के चारों कोना पर होता है, उसके अलावा एक एकदम बीच में होता है, सेंटर में होता है कि नहीं, वो BCC। और इस BCC में आप BCC की हम आकृति बना देते हैं। देखिए
बताइए तो कि इसमें जो कण मौजूद है ये वो तो सेंटर में मौजूद होगा, तो सेंटर का जो इसके बीच में कण मौजूद होगा बीसीसी, तभी ना नाम पड़ा जब इसके बीच में होगा। अगर बीच में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, तो इसका सिंपल नाम एससीसी हो जाता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए? 8 होगा। सही है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि ये तो चारों कोना पर रहबे करेगा, एकरा में नो डाउट चारों कोना पे रहेगा, यहाँ यहाँ मतलब सभी कोना पर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। और इसके अलावा एक कण आपका कहाँ होगा? एकदम बीच में होगा, और एकदम बीच में होगा तो वही बीच वाले कण का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो बताइए तो कि 4 गो ऊपर होगा और 4 गो नीचे होगा, कितना हो गया? बीसीसी का अगर कोई पूछ दे तो इसका सीएन नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इसका 8। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे NaCl है तो इस NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 और 1 4, क्योंकि Na पे आपका प्लस चार्ज और बाकी सारा जो Cl आपको दिख रहा है इस Cl पे आपका माइनस चार्ज हो जाता है। देखिए है, तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका Cn नंबर कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब एक चीज बताना, आप समझिए, बताते हैं कि मान के चले कि हमारे पास ये बीसीसी है और बीसीसी के जगह पे हम ले लेते हैं अब एफसीसी, एफसीसी। और या एफसीसी छोड़िए, इसको हम ऐसे समझाते हैं कि मान के चलिए कि कोई एक मिडिल में यहाँ पर एकदम कण है, ठीक है, और एक चारों तरफ, इसका चारों तरफ मतलब कि इसका एक सतह हम बना देते हैं पहले जी। एक कण आपका यहां मिलेगा, एक कण यहां होगा, एक कण यहां और एक कण। इसके अलावा एक कण एक ऊपरे में है और एक कण नीचे में है। नीचे समझ में आ रहा है? तो ऊपर जाओगे तो ऐसे रहेगा, तो एक ऊपर ये वाला सतह और एक ऐसे है तो एक नीचे वाला। तो एक कण आपका ऊपर में है यहां और एक कण इसका नीचे में है। आप बताइए तो कि इसका जो सीएन नंबर होगा वो कितना होगा? दिखाई दे रहा, बताइए सीएन नंबर इसका कितना होगा? अरे गजब आदमी हो। अरे 4 कैसे होगा? अभी हम बताएं कि जो कण होता है उसके चारों ओर आप देखिए, जितना कण सटल रहेगा वही उसका सीएन नंबर है। तो ये मिडिल में है तो एक चारों तरफ तो ये 4 को सटल है, एगो ऊपर भी तो है, वो नीचे भी है, तो 4 और 2 6 गो कण न सट गया। तो जब 6 गो कण सट गया तो इसका सीएन नंबर 4 कैसे हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? सीएन नंबर आपका 6 हो जाएगा, ये 6। तो ऐसा ऐसा आपको निकाले आना चाहिए। और जब 6 गो होता है तो इसको क्या बोलते हैं? षष्ठ फल किए। 8 गया तो अष्ट फल किए, ठीक है। और अष्ट फल किए तो हम लोग बीसीसी बोलते हैं, इसको क्या बोल देंगे? षष्ठ फल किए। ये आपका क्या हो जाएगा? षष्ठ फल किए, षष्ठ हल किए। समझ में आ रही बात? तो अब आपको सीएन नंबर में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद फिर अभी जस्ट हम ये वो आंकिक आपको दिखाते हैं कि बनता कैसे है, ठीक है। तो फर्स्ट यू राइट दिस। अब आंकिक आप समझिए। देखिए आंकिक आपका क्या कह रहा है, हम क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं कि एक एफसीसी जालक ए तथा बी परमाणुओं से बना है। यदि परमाणु ए घन के कोना पर तथा परमाणु बी फलक पर उपस्थित हो तो यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अरे रियली में क्या होता है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेगा मैट्रिक इंटर में आपका, क्योंकि बहुत आसान है, इसको आप देख करके बना सकते हैं। अगर कुछ भी दिया ना तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 2 नंबर या 3 नंबर के सवाल में नहीं पूछेगा, गारंटी है। ताकि इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा उड़ा के मारेगा। चलिए देखिए कैसे बनता है। हम पहले इसका फिगर बताते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं।
देखिए इसका आप फिगर बना लीजिए पहले। आप ये पहले ये बताओ तो, आप लोग खुद डिसाइड करो कि यदि इस परमाणु में क्रिस्टल जो है उसमें कण कहाँ कहाँ स्थित है, फलक पर और कोना पर। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि ये कौन सा क्रिस्टल होगा। एफसीसी। चलो इतना जब समझ लिए तो बन गया आपका। एफसीसी है तो एफसीसी में आपको पता होना चाहिए कि फलक पर उपस्थित रहता है, यानी कि जो कण बनेगा, ये देखिए गलत। अब बताइए कि कोना पर कौन कण उपस्थित है। तो कोना पर आपका परमाणु एक कोना पर स्थित है, मतलब कि आठों कोना पर परमाणु ए होगा, यहाँ होगा परमाणु ए, यहाँ होगा आपका, यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, और नीचे चले जाइए यहाँ, 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 और यही 8 जगह पे न होगा। अब फलक पर कौन उपस्थित है? बी उपस्थित है, यानी कि बी आपका एक इस फलक के ऊपर में यहाँ होगा, एक उधर चले जाइए उसमें, और एक यहाँ होगा, और एक बी है, बी होगा एक यहाँ पास, एगो इसी फलक के वो किनारे वाला पर होगा, एगो इस पे होगा, यानी कि आप 6 गो इसको लिखिए। एगो इधर वाला पे आ जाइए, यहाँ भी बी होगा, इधर वाला पे चले जाइए, वहाँ बी होगा, और एक और बी इस पर होगा, और एक और बी कहाँ हो गया, ये 2 3 4 5 6 गो हो गया था। लिखे ना कि ये लिखे इधर। आप समझ रहे हो ना कि 6 गो यहाँ होता है तो होता है, 4 फलक पे हो गया 5 और 1 6। इसके बारे में हम पहले पढ़ा दिए, पहले क्लास में पढ़ा था, दूसरा क्लास में आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। तीसरा क्लास में, अरे जयमा भी क्लास में पढ़ाए हैं ना आपको। तो आप बताइए ना कि ए बी सी, सॉरी ए बी सी नहीं है, ए जो है आपका कितना कोना पर स्थित है, बी कहाँ स्थित है, सतह पे। तो सतह पे स्थित है तो 6 गो सतह होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पास हमको क्या पूछा है कि ए जो ए और बी यौगिक मिल करके बना हुआ है क्रिस्टल, उस क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका इस क्रिस्टल में संख्या कितनी होगी, यानी भागीदारी कितनी होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ कि कोना पर परमाणु ए का योगदान यानी कि भागीदारी। अब बताइए तो कि कोना आपका कै गो रहता है, 8 गो रहता है, तो कोना और कै गो 8 गो। आप भी जानते हो कि कोना पर जो कण होता है उसका हिस्सेदारी कितना, 1/8 भाग, कै गो है 8 गो। सब कोना पर स्थित है तो ए आपको 8 जगह पे मिलेगा, तो ए से ही काट गया, बताइए कितना आ गया, एक परमाणु, यानी टोटल 8 ए मिल करके इस क्रिस्टल में एगो परमाणु बनाएगा एक परमाणु। फिर चलिए नंबर 2 में कि सतह पर कौन स्थित है, बी ना। तो सतह पर परमाणु बी का योगदान, ऐसे ही आप बताइए तो क्या वो होता है, आधा। एगो सतह पर आधा 6 होगा तो 3 गो सतह होगा, 3 को परमाणु हो जाएगा। अरे इसीलिए मैं बोल रहे हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था, खाली आप समझते नहीं हो। याद रख एकदम माइंड में इसको इस तरह से सेट कर लीजिए ना कि जहां भी देखो आपको नींद में भी सपना है 8 गो 4 गो 6 गो ये आ जाए। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा तो सतह क्या गो होता है, 6 गो होता है। सतह की बात कीजिए तो सतह पर हिस्सेदारी 1/2 यानी आधा होता है, गुना क्या गो सतह है 6 गो,
और 6 सतह पर कौन स्थित है? बी स्थित है। 3 दूना 6, यानी कि बी कितना हो गया? 3 परमाणु। कितना हुआ? 3 हुआ ना। अब इस बी की 3 गो हिस्सेदारी है, और जबकि ए का हिस्सेदारी कितना है? 1 गो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अतः यौगिक, यौगिक के पूछा है ना कि क्रिस्टल, क्या पूछा है? यौगिक का सूत्र है ना। अतः यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र, ये तो आप खुद ही बता सकते हो कि ए यौगिक में ए और बी मिला है तो ए और बी का यौगिक बनेगा। किसका बनेगा? ए और बी का बनेगा, यानी ए और बी का। लेकिन यहाँ पास आप समझिए कि इसमें ए कै गो है? ए का कै परमाणु? 1। तो ए का 1 परमाणु तो एक के ना यहाँ लिखेंगे, और बी का कै परमाणु? 3। तो यहाँ पास कितना लिखेंगे? तो इस ए बी, इस यौगिक का जो सूत्र हो गया वो क्या हो गया आपका? AB3। तो हम लोग जब सूत्र लिखते हैं तो ये बात तो आपको पता ही है कि जो जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट एक से एलिमेंट है, तो यहाँ पास जो नंबर होता है वो किसको दर्शाता है? परमाणु को। परमाणु को पता करता है। और ए वाला किसको दर्शाता है? अणु को। अणु को। तो बताइए ना कि इसमें बी का क्या परमाणु आया है? 3 गो। तो यहाँ पास 3 लिख दिए तो गलत। ए का क्या परमाणु आया है? 1। तो यहाँ पास 1 लिखा है तक गलत। तो इसका सूत्र क्या हो गया? AB3। मतलब जो भी यौगिक होगा वो कितना होगा? AB3 यौगिक होगा। इस तरह से एक अंक एक और देते हैं, बन जाएगा ना आप? राइट कीजिए इसको। सुनिए, जो आपका क्वेश्चन है वो बार फिर हम पढ़ दे रहे हैं, ये नया क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन आपका है कि NaCl क्रिस्टल में Cl आयन FCC क्रम में व्यवस्थित है। एक आयन कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में Cl आयनों की संख्या ज्ञात करें, ही ना है। मतलब कि जो यूनिट सेल है उस यूनिट सेल में Cl का संख्या कितना है। तो अरे आप खुद ही सोचिए ना कि जो आपके पास यौगिक है वो NaCl है, NaCl। और इस Cl के बारे में क्या कहता है कि जो आपका ये Cl है, ये Cl आपका FCC क्रम में व्यवस्थित है। किसमें? FCC। तो आपको तो खुद ही पता है कि FCC क्रम में बताइए कि ये जो Cl होगा 8 कोना पर होगा कि नहीं होगा? एकदम आसानी से इसको समझिए। 8 कोना के अलावा और कहाँ होगा बताइए तो? सतह पर होगा, और 6 सतह पर होगा। इसके अलावा आपको 6 सतह पर Cl देखने को मिलेगा। 6 गो सतह पर होता है, हम यहां लिख दे रहे हैं सतह। और सतह पर कितना हो जाएगा? Cl, और ये 6 गो हो जाएगा, 6 गो। तब कहता है कि इस टोटल क्रिस्टल मतलब यूनिट सेल में आपका जो Cl आयन है, इस Cl आयन का संख्या कितनी होगी? तो बताइए ना कि 3 और 1 4 हो जाएगा। अब कैसे होगा आप समझिए कि कोना पर जो Cl आयन होगा, Cl का योगदान, कोना पर Cl का योगदान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे 8 को कोना होता है, एक कोना पर 1/4, तो Cl का कितना हो जाएगा? 1। सतह पर Cl का योगदान, Cl का योगदान कितना हो जाएगा? 3। तो अब इस क्रिस्टल में टोटल Cl कितना हो जाएगा? समझिए। अतः क्रिस्टल में Cl आयन की संख्या बताइए कितना? हाँ, तो एक कोना पर प्लस 3 गो सतह पर, तो ओवरऑल कितना? 4 गो। 4 कितना हो जाएगा? 4। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपका एग्जाम में तो क्या देखते रहोगे? ठीक है, राइट कीजिए इसको।